तो जुजुत्सु काइसेन का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है जहां पर ढेर सारी चीजें हुई जहां पे फाइनली जाके लोगों को जितना टाइम से सब्र कर रहे थे उनको फल मिलेगा और गोजो सातोरू का कमबैक होगा और स्टोरी में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में गोजो सातोरू का कमबैक तो हुआ लेकिन उस तरह से नहीं जैसे ऑडियंस चाहती थी और ये चेंज का अब देखने में मजा आएगा कि लोग उस पर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है चैप्टर में। जहाँ पर एक पॉइंट पर तो कैरेक्टर ही बोल रहा था कि भाई हम लोग ह्यूमैनिटी के तरफ से काम कर रहे हैं ना, मतलब ह्यूमैनिटी तरीके से हम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हैं, ऐसा पॉइंट आ गया था चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में कोई भी मांगा पैनल्स यूज नहीं किए जाएंगे वरना डायरेक्ट कॉपीराइट आता है एकदम। लेकिन टेंशन मत लेना क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर सुकना यूजी को वापस से भाव नहीं दे रहा, जहाँ पर यूजी सोच रहा है कि इसको यही मार के खत्म कर दिया जाए, इसका हार्ट बीट रोक दिया जाए। पूरा बोलता है तो साइड हट, पहले वो सामने वाले को देखने दे। और यहाँ पर वो उसको पहले लगता है जो वो शॉक हो जाता है वो वापस कैसे आ सकता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसको पता चलता है कि ये गोजो सातोरू नहीं है, ये है यूटा। जहाँ पर वो बोलता है कि हम तुमको बहुत हल्के में नापे थे लेकिन तुम तो भाई बड़ी चीज निकले, क्योंकि गोजो सातोरू की बॉडी को ऑब्टेन करके लाए हो। और जिस तरह से गोजो की बॉडी को दो हिस्सों में बांटा था सुकना, उसको वापस से सही तरीके से जोड़ के सही से मूव करवाना, जबकि यूटा का हालत भी भाई सुकना बहुत गंदा कर दिया था, जो कि ये चीज शो करता है कि यूटा के पास पावर्स तो है, मतलब बनने में क्वालिटी तो है। जहाँ पर इसी के बाद हम लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक देखने को मिलता है और इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम हम लोगों को सिर्फ फ्लैशबैक की चीजें ही दिखाई जा रही थी और बहुत डिटेल से नहीं, लेकिन हाँ बेसिक चीज हम तो वो समझा देते हैं क्या हुआ। सबसे पहले फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं और ये फ्लैशबैक गोजो वर्सेस सुकुना से भी पहले की है, जहाँ पर यूटा बताता है कि देखो अगर गोजो सातोरू मरता है और हम नहीं जीत पाए अपनी फुल पोटेंशियल में अपने डोमेन के साथ और अपना इतना सारा जो कॉपी करने की टेक्निक है उसके साथ भी सुकना से, तो फिर हम गोजो सेंसेई की बॉडी को ऑब्टेन कर लेंगे। जिसको सुनते ही बहुत लोग शॉक हो जाते हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर ये भी बोलता है कि अगर हम लोग को 6 साइज की जो पावर है उसको कॉपी करना है तो 6 साइज को कॉपी कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे सोको समझाती है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 6 साइज है वो गोजो की फिजिकल बॉडी का पार्ट है और अगर तुमको उसको यूज करना है तो तुमको 6 साइज को भी ऑब्टेन करना पड़ेगा, जिसका तरीका एक ही है, वो है केंजाकू की कर्स टेक्निक। जहाँ पर वो केंजाकू को जो मारने वाला प्लान था, जैसे उसको एक पैर में मारा गया है, वो सारी चीजें भी प्लान थी। जहाँ पर यूटा जैसे ही केंजाकू को मारता है रिका को उसको एब्जॉर्ब करवा देता है और फिर उसके बाद उसकी कर्स टेक्निक वो यूज कर सकता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर प्रो और कॉन्स इसके हम लोग को नहीं पता थे, क्योंकि इसी कॉन्वर्सेशन में आगे माकी भी बोलती है कि यूटा तुम किसी भी टेक्निक को सिर्फ 5 ही मिनट तक नहीं यूज कर सकते हो और फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब अगर तुम जो गोजो की बॉडी में रहोगे और 5 मिनट के बाद, तो यहाँ पर फिर हम लोग को इसका प्रो एंड कॉन समझाया जाता है। सबसे पहले तो यूटा जो अपनी ओरिजिनल कर्स टेक्निक थी वो कॉपी करने वाला उसको खो देगा। इसके बाद यूटा को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जैसे ही वो गोजो की बॉडी में जाए, सबसे पहले तो यूटा जब गोजो की बॉडी में जाए तो आरसीटी यूज करके वापस से उसको तुरंत ठीक करे ताकि उसको वो यूज कर सके। उसके बाद उसकी बॉडी को वो परफेक्ट सिंक में कर्स टेक्निक लो कराए ताकि गोजो की बॉडी को ऐसा ना लगे कि भाई कुछ और है उसकी बॉडी में और उसकी बॉडी उसको रिफ्यूज ना करे। और अगर ऐसा इस पॉइंट पे अगर ऐसा चीज होता है, उसकी बॉडी उसको रिफ्यूज करने लगती है, तो इंस्टेंटली वो मर जाएगा, कोई उपाय नहीं है। वरना अगर ये चीज होते रहा तो वो तुरंत नहीं तो कुछ टाइम के बाद मर जाएगा, मतलब मरना तय है। और इससे बचने के लिए बस उसको एक ही चीज करना है कि उसकी बॉडी को बराबर सही मात्रा में कर्स टेक्निक से सर्कुलेट कराना है, यूटा गोजो की सारी टेक्निक्स को अच्छे से यूज कर पाए। जहाँ पर ये सारा डिस्कशन की एक कैरेक्टर तो ये भी बोलता है कि भाई हम लोग सही ह्यूमनली तरीके से लड़ रहे हैं, मतलब ये ज्यादा ब्रूटल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे यूटा बोलता है कि तुम सब क्या बात कर रहे हो, हम लोग हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर से लड़ने वाले हैं। जहाँ पर अगर गोजो सेंसेई मर जाते हैं भाई हम लोग को कोई ह्यूमनली और नॉन ह्यूमनली तरीका नहीं यहाँ डिपेंड करता, हम लोग को यहाँ डिपेंड करता है कि जल्दी से जल्दी सुकना को मार के खत्म करना है, क्योंकि अगर सुकना बच जाएगा तो फिर पूरी दुनिया खत्म कर देगा। जहाँ पर वो गोजो सेंसेई को ही सारा गंदा काम क्यों करना पड़े हम करेंगे, अगर गोजो सेंसेई नहीं रहेगा तो हम उनकी बॉडी ऑब्टेन करेंगे। जहाँ पर वो गोजो पे भी ये बोलता है कि गोजो सेंसेई अगर आप हार जाते हो और अगर आप मर जाते हो तो आपकी बॉडी हम ऑब्टेन करने वाले हैं। जहाँ पर वापस से गोजो अपना फॉर्म में बोलता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम हारने ही वाले नहीं है, और अगर हम हार भी जाते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरी मरी हुई बॉडी से कुछ भी करो। और इसी बात हम लोग को वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूटा
इंजर्ड होके आया था। जैसे गोजो की हालत कर दिया था सुकना, वैसा ही यूटा का भी कर दिया था। लेकिन यूटा थोड़ा सा लकी था क्योंकि उस पावर लेवल के साथ उस पर अटैक नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी वो भी इससे कट छट गया था पूरा। जहाँ पर चोको यहाँ बोलती है कि यूटा हम गोजो की बॉडी को क्लीन कर दिए हैं, अब तुम उसको तुरंत ऑब्टेन करो और कस्ट टेक्निक की वजह से वापस से तब ठीक करो। और जहाँ पर चैप्टर के एंड में हम लोग जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि दोनों कैरेक्टर सुकना, यूटा जो गोजो की बॉडी में है, दोनों अपना डोमेन खोल चुके हैं। जहाँ पर पिछले चैप्टर में सुकना ट्राई कर रहा था डोमेन ओपन करने का, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि अगर इस पॉइंट पर हम डोमेन ओपन नहीं करेंगे तो यूटा जो गोजो की बॉडी में आया है वो हमको तुरंत खत्म कर देगा। और फिर वापस से एक बार डोमेन बैटल स्टार्ट हो चुकी है। और राइटर अपनी बात पे अड़ा रहा कि भाई हमको कैरेक्टर मारने में मजा आता है और कैरेक्टर मरने से स्टोरी आगे बढ़ती है। जहाँ पर गोजो को जिस तरह से वो मारा है भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। कम से कम वो गोजो इतना तो डिजर्व करता था कि भाई उसको स्क्रीन पे मारा जाए, और ये चीज राइटर का तरफ से हमको तो बहुत खराब लगा। अब एनिमेशन में इसको अगर अलग कर दिया जाए, मतलब उसको दिखाया जाए तो अलग बात है, लेकिन भाई यहाँ पर राइटर जस्टिस नहीं किया है गोजो के साथ। उसको गोजो को कम से कम ऑन स्क्रीन मरते हुए दिखाना चाहिए था। जब उसको मारना ही था तो भाई तुम उसको ऑन स्क्रीन में मार ही सकते थे। अब कमेंट में तुम बताओ कि तुमको क्या लगा था कि गोजो वापस आएगा। मतलब वापस तो आ चुका है लेकिन वैसे नहीं जैसे ऑडियंस को चाहिए था। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं तो वो वीडियो में, तब तक के लिए पीस।